जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम पढ़ेंगे घटना चक्र पूर्वालोकन। जो हम इतिहास का एक सीरीज चला रखे हैं जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास, और उसके अंदर एक चैप्टर आ रहा है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसका हमने 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया है। आज 21 से लेके और 27 तक क्वेश्चन तक आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं तो इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको देखना जरूरी है क्योंकि यहां से विश्वास कीजिए यहां से क्वेश्चंस 50 to 60% आते हैं। ठीक है, चलो बिना समय लॉस किए शुरू करते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ठीक है, ये कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा एक सही है। तो पहला कथन है, एक कथन सही है। क्या है ये कथन? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ठीक है, और बी है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। और सी ऑप्शन है, मतलब सी कथन है, आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ठीक है, और डी ऑप्शन है, मतलब डी कथन है, आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ठीक है, तो अब इसमें आप बताएंगे, इस 4 ऑप्शन में आप बताएंगे कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन सही है वो कथन बी सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। और तीनों जो कथन है वो सही नहीं है। कौन कौन सा सही नहीं है? तो ए और सी और डी। ठीक है, ए, सी और डी कथन गलत है। जो बी ऑप्शन है वो सही है। 22वां क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास ये कथन आ रहे हैं। ठीक है, पहला कथन है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किए। पहला ऑप्शन, पहला कथन। ठीक है, दूसरा कथन है अल्फांसो द अबुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। ठीक है, ये दूसरा कथन। तीसरा कथन है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। अब आगे है 3, आपके पास विकल्प दे दिया है, 3 कथन दे दिया है और उसमें बोला गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। मतलब कहने का कि ये 3 कथन दिए गए हैं, 1, 2, 3। अब इस कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, मतलब पहला और 2 सही है। बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, कि पहला और तीसरा कथन सही है। कि डी है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्यों? क्योंकि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था, ये बिल्कुल सही है। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? 2 और 3, केवल 2 और 3 कथन सही है, मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब 23वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। क्या राज था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की? तो कथन पहला ऑप्शन है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा सफलता का राज क्या था?
कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। अब ऑप्शन सी क्या है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। और ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों। ठीक है, तो अब आपको इसमें बताना है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या सफलता का राज था, क्या राज था। तो उपयुक्त तीनों इसका आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन जो है, ये तीनों ए, बी और सी तीनों इस भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ठीक है जी, क्या राज था कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। दूसरा क्या था, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। और तीसरा, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ठीक है जी, चलो 24वां क्वेश्चन है निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। किसे पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। पहला ऑप्शन है लिवेंट कंपनी, ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी है द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज और ऑप्शन डी है ओस्टेंड कंपनी। ठीक है, तो कौन सी ब्रिटिश कंपनियों में से जो किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, तो मैक्सिमम लोग लगाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जबकि ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन रहेगा लिवेंट कंपनी, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्या रहेगा, लिवेंट कंपनी ऐसी कंपनी थी जिसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, 24वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। ठीक है, कौन बादशाह था। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था। तो कौन बादशाह था भाई, तो अकबर थे, है ना, अकबर थे। लोग यहां पे जहांगीर लगा देते हैं। ठीक है, क्या करना है, अकबर थे। जब लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत में कौन बादशाह था, तो अकबर था। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देगा। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। जब कारखाना की बात करेगा तब चेंज हो जाएगा। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो किस मुगल सम्राट के काल में, तो जहांगीर सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। ठीक है जी, ये आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अब 27 लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। तो ये तो मैक्सिमम लोगों को पता है। भारत में 1613 ईस्वी में कहां किया था भैया। पहला ऑप्शन गोवा, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन बंगाल में हुगली, ऑप्शन सी आरकोट, ऑप्शन डी सूरत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूरत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, देखो मेरे कहने का पर्पस है कि ये वाला चैप्टर यूरोपीय कंपनियों का आगमन से जितने क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी में आए हो, चाहे और किसी स्टेट के पीसीएस में आए हो, चाहे आईएएस में आए हो, पूरे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और इसको लगाना जरूरी है। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोल रहा हूँ
ताकि आपको ये क्लियर हो कि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 50 to 60% क्वेश्चन आते हैं, आगे आपकी मर्जी। ठीक है, मैं इसीलिए इसका सीरीज लेके आया हूं और इसी सीरीज को मैं चाह रहा हूं कंटिन्यू रहे। ठीक है जी, चलो फिर उम्मीद कर रहा हूं कि अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।